दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और साथ ही बेल आइकन को दबाएं हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी कुमार। आपका स्वागत है मेरे चैनल आस्क अश्वनी में। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके जीवन में कोई घटना घटने से पूर्व आपको उस घटना का पूर्वाभास हो गया हो, या आपने रात को नींद में स्वप्न में कोई घटना देखी हो और कुछ दिनों के बाद जो घटना आपने स्वप्न में देखी थी वही घटना आपके जीवन में वास्तविक रूप में घटी हो? मुझे यकीन है हम सभी को जीवन में कभी न कभी इस तरह के अनुभव होते हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा जीवन वाकई में एक पहेली है? हम कहते हैं कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, पर क्या यह कथन सही है? दोस्तों, मेरे हिसाब से परमात्मा यानी कि वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है, वो परमात्मा इस धरती पर हर जीव को मार्गदर्शन करती है। मतलब हमारा जीवन एक पहेली नहीं है। जहां आज कई लोग, करीब सभी लोग जीवन में किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए वो तांत्रिक बाबा, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, बहुत तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग गलत होते हैं, पर सवाल ये है क्या लोगों को सही समाधान अपनी समस्याओं का मिलता है? परमात्मा हम सभी का मार्गदर्शन करता है, पर परमात्मा का ये मार्गदर्शन जो है वो कोई शब्दों की भाषा में यानी कि गुजराती, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी भाषा में नहीं है। परमात्मा का ये जो मार्गदर्शन है वो है तरंगों की भाषा में यानी कि फ्रीक्वेंसी की भाषा में। कभी कभी हमारा दिमाग उस ईश्वरीय संदेश के तरंगों को पकड़ लेता है, पर उसे हमारी खुद की भाषा में डिकोड नहीं कर सकता है, और तभी हमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि हम बिना किसी वजह के बेचैनी अनुभव करते हैं और कहते हैं पता नहीं आज दिल उदास है, कुछ बुरा होने वाला है, और वहीं कोई बुरी घटना की खबर हमें मिलती है तो हम कहते हैं कि अरे आज सुबह से ही मुझे ऐसा एहसास था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जो बुरी घटना होने वाली थी वो तरंगों के रूप में पहले से मौजूद थी स्पेस में, और आपके दिमाग ने उस घटना के तरंगों को पकड़ा, लेकिन उसे आपकी भाषा में वो परिवर्तित नहीं कर पा रहा था, और इस वजह से आपने बेचैनी का अनुभव किया। मेरा सवाल ये है, क्या यह संभव है कि हम अपने दिमाग को उस हद तक ट्रेन करें, तैयार करें कि वो ईश्वरीय संकेतों के तरंगों को पकड़ पाए? क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन की समस्याओं के समाधान को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको इस चैनल आस्क अश्वनी जी के माध्यम से इन सारे सवालों के न ही सिर्फ जवाब दूंगा, पर ये आप अपने जीवन में कैसे सीख सकते हैं, कैसे अपने जीवन में ईश्वरीय मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, ये सारा एक सिस्टम के स्वरूप में समझाऊंगा। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि किसी सिस्टम को समझने के लिए पहले एक थियोरी समझना जरूरी है, तो आइए हम पहले थियोरी समझेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हम ईश्वरीय संकेतों को तरंगों के रूप में पकड़ते हैं। कौन पकड़ता है? दिमाग पकड़ता है। लेकिन दिमाग कहाँ से पकड़ता है? तो मन के विषय में तो हम सबको मालूम है, लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि मन के बारे में कई लोगों की बहुत सारी गलत धारणाएं और भ्रमणाएं होती हैं। आइए दोस्तों, मैं तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि दरअसल में मन क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मोमबत्ती है और ये ज्योत है, और मोमबत्ती के भीतर एक ये जो धागा रहता है। तो अगर मैं उदाहरण देके आपको समझाऊं तो जैसे हमारा शरीर है वो मोमबत्ती की तरह है, बॉडी हमारा मोमबत्ती की तरह है, और ये जो धागा बीच में है जिसको बाती कहते हैं वो है ब्रेन, और जो ज्योत है वो है सोल यानी कि आत्मा। और जैसे कि आपको पता है मोमबत्ती की ज्योत जब जल रही होती है तो उस ज्योत के आसपास रोशनी का एक दायरा होता है, और रोशनी का जो दायरा है वो है चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस। तो जैसे कि मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, मोमबत्ती जो है वो
हमारे शरीर के रूप में शरीर की तरह है। धागा जो है बाती है वो दिमाग है, ब्रेन है। ज्योत है वो आत्मा है। और रोशनी का जो दायरा है वो है चेतना। और पूरा जो ब्रह्मांड का अवकाश है वो मान लीजिए मन है। तो अब ये समझते हैं जिसे हम अर्ध जागृत मन कहते हैं, जागृत मन कहते हैं, वो क्या है दरअसल में। तो यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण, एक दूसरा चित्र बना है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक कमरा है, एक कमरे के अंदर एक इंसान है। अब देखिए ये कमरा एक दीवार से दूसरी दीवार के जो डिस्टेंस को नापते हैं फीट या तो मीटर्स में, तो वो हो गया स्पेस, अवकाश। और एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाने के लिए जो समय लगता है उसको हम समय, टाइम कहते हैं। तो हमारी जो चेतना है वो चेतना समय और स्थल के दायरे में सीमित होती है। अब ये कमरे में जो इंसान खड़ा है उसके आसपास आप देख रहे हैं एक दायरा बना है जिसको हम कहते हैं हमारी चेतना का दायरा, जिसको हम आभा मंडल भी कहते हैं। तो ये जो चेतना का दायरा है वो उस व्यक्ति की चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस है। उस चेतना के दायरे के अलावा जो हिस्सा है इस रूम के भीतर का, वो इस व्यक्ति का अनकॉन्शियस या जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं, जो समय और स्थल के भीतर का दायरा है, सबकॉन्शियस। और इस कमरे के बाहर का जो दायरा है, जो स्पेस है, वो है उनके लिए अनकॉन्शियस। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए पास में एक दूसरा कमरा है, दूसरे कमरे में भी एक दूसरा इंसान है, तो उस दूसरे इंसान के आसपास, शरीर के आसपास जो चेतना का दायरा है वो उसकी चेतना है। उस कमरे का दूसरा जो हिस्सा है वो उसका सबकॉन्शियस है। और उस कमरे के बाहर का जो पूरा अवकाश है वो उनके लिए अनकॉन्शियस है। अब प्रश्न ये उठता है, यदि ये इंसान के आसपास, शरीर के आसपास जो आभा मंडल है वो उसकी चेतना है और ये कमरे का बाकी का जो हिस्सा है वो उसका सबकॉन्शियस है, तो दूसरे कमरे में और कमरे के बाहर जो स्पेस है वो उस इंसान के लिए क्या है? वो उस इंसान के लिए अनकॉन्शियस है। मतलब दूसरे व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस हम मानते हैं वो हमारे लिए अनकॉन्शियस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा व्यक्तिगत मन होता नहीं है। हम कहते हैं मेरा मन, आपका मन, मन अलग नहीं है, चेतना अलग है, जिसको हम चेतना चित्त से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों मैं आगे आपको हमारे मन के चैतसिक शक्तियां यानी कि साइकिक पावर्स को कैसे डेवलप करते हैं ये आगे मैं आपको सिखाऊं। उसके लिए ये पहले मन और चेतना और चित्त, ये जो कंसेप्ट है उसको समझना बहुत आवश्यक था। दोस्तों अब आगे दूसरा वीडियो में जो पब्लिश करूंगा उसमें मैं आपको अब ये चेतना की शक्ति और मन की शक्ति का समन्वय करके कैसे आप जीवन में अपनी चैतसिक शक्तियों को जगा सकते हैं। उस शक्तियों को जगाने के लिए जैसे कि आप जानते हैं एक सिद्धि है, सिद्धि के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना दो प्रकार की होती है, एक होती है सहज साधना, दूसरी होती है विशिष्ट साधना। जब आप सहज साधना करते हैं तो आपको सहज सिद्धियां प्राप्त होती हैं, विशिष्ट साधना करते हैं तो विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। सहज सिद्धियां क्या है? जैसे कि मैंने कहा, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाना, आने वाली घटनाओं को स्वप्न में पहले से ही देख लेना, संकल्प हम जो करते हैं वो संकल्प हमारा फलीभूत हो जाए, यानी कि संकल्प सिद्धि। किसी को अगर आपने कोई खुश होकर मतलब आशीर्वाद दे दिया और कोई बात कह दी, आपकी बात मुंह से निकले हुए शब्द सच हो जाएं, वाक सिद्धि। तो इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो सहज सिद्धियां हैं। दोस्तों हम अपने जीवन में सहूलियत के लिए आजकल कंप्यूटर, कार, स्कूटर, मोबाइल फोन, तरह तरह के साधनों का उपयोग करते हैं और इन साधनों के उपयोग से हमारा जीवन सुविधापूर्ण बनता है। पर यदि हम जितना समय साधनों की प्राप्ति के लिए परिश्रम में व्यतीत करते हैं, परिश्रम करने में व्यतीत करते हैं, यदि उसका 1/4 समय भी हम साधना में व्यतीत करें तो हम बिल्कुल इन सहज सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन को और सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर अपना चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।